प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं भैया? उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। देखिए भैया, यदि आज बात करें हम, आज जो हमारी वीडियो है वो है सर्वनाम पर आधारित। देखिए, इस सर्वनाम से हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न हर परीक्षा में पूछ लेता है। अब प्रश्न किस प्रकार से होते हैं? देखिए, प्रश्न जो बनते हैं भैया, प्रश्न बनते हैं सर्वनाम की परिभाषा से, सर्वनाम नाम से, ठीक, सर्वनाम के भेद, प्रकार, इनसे संबंधित, और भी उनके अंतर्गत जो उनकी परिभाषाएं हैं उन्हें डिफाइन करके जो किया जाता है, उनके जो भेद होते हैं। अब बात रही कि सर्वनाम है क्या। भैया, सर्वनाम की यदि बात करें, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सर्व, दूसरा नाम। अब बात रही जहाँ सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा। ठीक भैया, संज्ञा जो टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको बताया होगा, संज्ञा का अर्थ क्या बताया मैंने? संज्ञा का अर्थ बताया था आपको नाम। अब यहाँ नाम का अर्थ हम क्या संज्ञा नहीं कर सकते? भाई, जब हम नाम का अर्थ संज्ञा कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक, फिर एक बार सुनना, सर्व प्लस नाम, दो शब्दों से मिलकर बना सर्वनाम। सर्व का अर्थ क्या हो गया? सब, और नाम का अर्थ क्या बताया भैया? संज्ञा। ठीक, अब जो संज्ञा बताया है, सब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हुआ वही क्या कहलाए? आपके सर्वनाम। क्लियर हो गई? परिभाषा इसके नाम में छिपी है, रट्टा नहीं मारना भाई। हम क्या करते हैं? हम रट्टा मार लेते हैं कि सर्वनाम ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब इसके नाम में छिपी है तो इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो। अब बात रही, देखिए जैसे यहाँ लिखा है, सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से बना है। यहाँ पर सर्व का अर्थ मतलब मीनिंग क्या है? सभी ऐसे शब्द जो नामों के स्थान के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, तुम्हारा, आपका आदि शब्द, ठीक, ये क्या होंगे? सर्वनाम। अब बात रही सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। भैया, सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्यों? क्योंकि संज्ञा का बार बार प्रयोग होने के कारण, ठीक, संज्ञा का बार बार प्रयोग होने के कारण वाक्य में उमजन आ रहा। ठीक, अब उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमने संज्ञा के स्थान पर किन का प्रयोग किया? सर्वनाम का। अब बात रही कैसे भैया। अब देखो, यूँ बात इस प्रकार से समझियो, जैसे कोई भी नाम ले लो, ठीक, जैसे मैं नाम की बात करूं, चलो राम का लो, भगवान का नाम स्टार्ट करो भाई। राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम पानी पीता है, राम खेलता है। तो देख लो, बार बार क्या है? संज्ञा शब्द आ रहा। संज्ञा क्या है? संसार में जितने भी नाम है, देखो मेरा संज्ञा मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको टॉपिक, वीडियो आप देख लेना, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। तो भैया बार बार क्या आ रहा? नाम। अब नाम के स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे वह खेलता है, तो देख लो वह खेलता है, वह क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आया, क्योंकि पहले क्या है? राम खेलता है, अब क्या है? वह खेलता है, तो भैया वही क्या है? सर्वनाम है। ठीक, तो बार बार संज्ञा की पुनरुक्ति रोकने के लिए हमने किनका प्रयोग किया? सर्वनाम का। अब आगे, अब क्वेश्चन आता है, हिंदी के मूल सर्वनाम कितने हैं, या हिंदी के कुल सर्वनामों की संख्या बताएं। क्वेश्चन पूछा गया भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था कि सर्वनाम की कुल संख्या बताएं, तो हमें कितनी बतानी है? 11। कितनी बतानी है? 11। कौन कौन सी? तो देखना, जैसे मैं भैया, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। मैं, तू मतलब तुम, आप क्या है? आप तू का ही क्या है? आदर सूचक शब्द। यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो टोटल कितने हो गए? 11। यदि प्रश्न पूछे हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं, विकल्प आपको मिलेगा 11, 6, 5, 4। तो भैया जल्दी के कारण 6 मत कर देना, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा? गलत। आंसर क्या रहेगा? 11।
कभी गलत कर दो, क्योंकि कई बार यू प्रश्न पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी एसआई में, तो भैया गलती नहीं करनी, हमें आंसर कितना बताना, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है 11, जो राइट आंसर रहेगा। अब उसके बाद तो भैया 6 कब होते हैं, तो भाई 6 जब होते हैं प्रयोग की दृष्टि से या सर्वनाम के भेद, यदि सर्वनाम के भेद पूछे तो हमें आंसर कितना बताना 6। भाई गलती मत कर देना, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है यो, कभी गलती कर दो। कौन कौन से, अब नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। यदि हम बात करें नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, कितने, 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। कितने हो गए, ये 3 भेद हो गए, एक तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं बता दूं, ठीक। उसके बाद नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 भैया आपका निजवाचक सर्वनाम। तो कितने हो गए 6। यदि भेद पूछा था भाई 6 बताना आपको, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग में बैठ जाता है, ठीक। अब बात रही कि हमारे गुरुजी वहाँ याद ना रहा, भैया याद क्यों ना रहेगा, सर्वनाम शब्द लिखो, ट्रिक बता रहा हूँ अब याद करने की कि 6 होते हैं सर्वनाम। तो देखो स 1, रे 2, वे 3, ने क्या हो गया 4, आ का डंडा 5, मैं 6। जब सर्वनाम में ही 6 लिखा है तो भेद कितने हुए, इसके भी 6। भाई 6 अक्षर का इसका नाम है, 6 कितने हो गए, प्रकार हो गए, तो ये हो गई इसकी ट्रिक। अब बात रही कि जी पुरुषवाचक सर्वनाम, भैया पुरुषवाचक सर्वनाम क्वेश्चन आ जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर बताना हमें 3। कैसे, अब इसकी भी ट्रिक सीख लो भैया, इसकी क्या ट्रिक बनेगी ये भी देख लो। देखो यदि बात करें पु 1, रु 2, से 3, पुरुष, पुरुष में ही 3 अक्षर हैं, तो 3 अक्षर का इसका नाम 3 ही क्या हो गए, प्रकार हो गए। तो भाई होगा ना होगा याद, ठीक। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक। भैया जो नए व्यूवर्स आए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा क्या है, चैनल सब्सक्राइब करने से नए नए नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है। अब उसके बाद यदि हम बात करें भैया, सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम पे। पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम यदि पूछता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बता दिया पुरुष, 3 अक्षर का इसका नाम है, 3 ही हो गए टाइप। कौन कौन से, एक तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिनका आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब पहले देखते हैं भाई पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है ये। भाई यदि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें हम, तो देखिए विद्यार्थियों, भैया जो सर्वनाम बोलने वाले जैसे भैया मैं बोल रहा हूँ, ठीक, सुनने वाले जैसा आप सुन रहे हो, तथा किसी अन्य, जब हम तीसरे की बात करते हैं, किसी तीसरे की कह नहीं देते, अरे ऊतम वहाँ गया भाई, ऊतम वहाँ घूमने गया, ऊतम वहाँ पढ़ने गया, ठीक, इस प्रकार से के लिए प्रयुक्त होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता बोलते हैं भैया बोलने वाला, श्रोता बोलते हैं सुनने वाला, और या अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो भैया ये इसकी परिभाषा हो गई। कैसे, जैसे मैं, जैसे आपका मैं, तू, वह आदि क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो परिभाषा क्या हुई, परिभाषा हुई वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए जब भी वाक्य में वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए शब्द प्रयोग हो, उन्हें ही क्या बोलेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया। अब इसके भैया भेद देखते हैं। भेद यदि बात करें, नंबर 1 उत्तम पुरुष, क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, क्वेश्चन पूछ लेगा, विकल्प के रूप में आपको 4 विकल्प देगा, जैसे ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। जैसे इसमें दिया मैं, तो, वह और डी यह। पूछ लेगा, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से उत्तम पुरुष का चयन कीजिए। तो उत्तम पुरुष हमेशा क्या होता, मैं, ठीक। किस प्रकार से, आइए इसे भी देखते हैं। देखिए संवाद के समय
जब हम किसी से संवाद करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता, मतलब अपना आप के लिए कर रहा, अपना आप के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे एक वचन की बात करें भैया, एक वचन उन्हें बोलते हैं जो सिर्फ एक का बोध करें। जैसे मैं, कह नहीं देते मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो स्वयं की तो बात कर रहा भाई। मेरा, मेरा मेरा विद्यालय है, ठीक, मेरा पेन है, मेरी, मेरे, मुझको, मुझसे, मैंने। तो भैया यदि एक वचन भी पूछे तो ये सभी क्या है? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। अब बात रही इसका बहुवचन क्या होगा? बहुवचन होगा हम। भैया देख लो, जैसा हम स्कूल जा रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे बहुत सारे जा रहे हो, ठीक। हमारा, वाह हमारा क्या कर लेगा तू, कहने का मतलब हम सभी हैं, तो हम सभी हैं, बहुत सारे हैं, तो भाई हमारा क्या कर लेगा तू, कर लिए जो करना, ठीक। तो बहुवचन की बात हो रही है। अब ऐसे इस प्रकार से हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, हमने, तो ये सभी क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। अब बात रही इनका प्रयोग किस में करते हैं, तो इनका हम उत्तम पुरुष में प्रयोग करते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ ले मैं कैसा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष है। मेरा कैसा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। अब भैया आगे मध्यम पुरुष। देखिए यदि मध्यम पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुष की परिभाषा देख लें। संवाद के समय जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला भैया, सुनने वाला, जैसा आप सुन रहे हो, ठीक, के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम मध्य पुरुष कहते हैं। इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा भी गया कि सुनने वाले के लिए किए गए शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष? तो भैया हमें आंसर क्या देना है? हमें देना है मध्यम पुरुष, ठीक। अब बात रही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, हो गया भैया। अब जैसे एक वचन की बात करें, जैसे तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझको, तूने, तुमने, तो ये क्या है? आपके मध्यम पुरुष। अब उसके बाद इनका हम देखते हैं भैया बहुवचन। बहुवचन की यदि बात करें, जैसे तुम, तुम्हारा, भाई क्या नहीं देते, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ठीक, तुम्हारा क्या काम है यहाँ, बहुत सारे आ जा, तो क्या नहीं देते, तुम्हारा क्या काम है, चलो अपने घर। तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तो इस प्रकार से। अब ये बहुवचन हो गए। अब बात रही आदर सूचक शब्द। आपने आदर सूचक शब्द देखे हो, जैसे आप, कह नहीं देते आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा समझे जैसे कितने प्रेम पूर्वक शब्द बोल दियो, ठीक। आपका क्या नाम है, आपके, आपके, ये सभी शब्द ये क्या कहलाते हैं? आपके मध्यम पुरुष। अब उसके बाद भैया बात आती है अन्य पुरुष की। अब देखिए अन्य पुरुष की बात करें, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। संवाद के समय जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, ठीक, दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग वक्ता और श्रोता संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वहां अन्य पुरुष का क्या होता है भैया? प्रयोग होता है। कैसे? जैसे देखिए यदि हम एक वचन किसकी बात करें, यह, इसका, इसकी, इसके, इसे, इससे, तो ये क्या है? निकटवर्ती। कह नहीं देते यह पेन है, यह कार है, ठीक। तो हमें इससे पता चल रहा, इससे क्या पता चल रहा? एक वचन का और पास का। जैसे इसका क्या नाम है, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे पास ही हो। उसके बाद एक वचन दूर, दूर मतलब दूरवर्ती, जैसे वह, भाई पता नहीं चल रहा वह कहाँ गया भाई, तो उसके बारे में पता चल रहा। और क्या? तीसरे के बारे में पता चल रहा, ठीक, उसका, उसकी, उसके, उसे, तो दूर का पता चल रहा है इन शब्दों से। अब यदि इनके बहुवचन की बात करें, ये, इनका, इनकी, इनके, इन्हें, इनसे, इन्होंने, तो ये क्या है? इनके बहुवचन है। अब बहुवचन हम दूर में भी देख लें भैया, वो क्या थे? ऊपर वाले पास के थे। अब यदि बात करें बहुवचन दूर में, जैसे वे, भाई वे कहाँ गए, तो ऐसा लग रहा जैसे अन्य की बात कर रहे हैं और फिर भी क्या है? हम तीसरे की बात कर रहे हैं। उनका, उनकी, उनके, उन्हें, उनसे, उन्हें, ने, अन्य सब, आपका, आपका, सॉरी, आप, आपका, आपकी, आपके, अपने, इत्यादि, ये सभी किस में है? अन्य पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। अब भैया यदि बात करें, अब नंबर दो निश्चयवाचक, तो भैया उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत लगा तो भाई कमेंट बॉक्स में, कमेंट में क्वेश्चन कर लियो, ठीक, तुरंत बताया जाएगा क्वेश्चन का आंसर आपका। अब देखिए यदि बात करें नंबर 2 निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, पहला परिभाषा, जो सर्वनाम निकट या दूर, भैया निकट मतलब पास, दूर मतलब बहुत दूर किसी वस्तु की और संकेत करे, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। तो देखिए यदि यह की बात करें, क्या यह,
बिल्कुल पास की बात कर रहा है। वह क्या है, दूर की बात कर रहा है, कह नहीं देते वह तो गया, ठीक, दूर की है। यह कार है, तो बिल्कुल पास का पता चल रहा है, क्या, पास का पता चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखना, यह पतंग है, वह रो रहा है, यह बिल्ली है, वे घूमने गए हैं। तो देख लो वाक्य के सेंटेंस से भी पता चल रहा है। अब भैया नंबर 3 अनिश्चय। भैया अनिश्चय, ए का मतलब यदि उपसर्ग की बात करें, ए का मतलब होता के बिना, ठीक। उसके बाद निश्चय मतलब पक्का पता न चले, क्या भैया, पक्का पता ना चले, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देख लो। परिभाषा भैया, यदि परिभाषा की बात करें, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पता कैसे चलेगा, जैसे कोई, किसी, कुछ। अब देखना, यदि हम इनकी बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, जैसे कोई आ रहा है, भाई पता थोड़ा ना चल रहा कौन आ रहा, मम आ रहा, फुप्पा आ रहा, ताई आ रहा, चाची आ रही है, पता थोड़ा ना पड़ रहा, कंफर्म नहीं है। वहाँ पर कोई खड़ा है, भाई पता नहीं चल रहा कौन खड़ा है, ठीक। अब उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक, मुझे कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्या नहीं मिला, घर नहीं मिला, ज़मीन नहीं मिली, जायदाद नहीं मिली, पर पता नहीं क्या ना मिला, ठीक, पैसे नहीं मिले। तो भैया कंफर्म नहीं हो पा रहा, निश्चय नहीं हो पा रहा। यहाँ से कुछ गायब है, पता नहीं क्या गायब है, आदमी गायब होगा, चैटा गायब होगा, ठीक, पेन गायब होगा, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई, किसी, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग होकर अनिश्चय की ओर संकेत करे तो सीधा सीधा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब भैया संबंधवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन बन जाता है ऐसे संबंधवाचक से। और देखो कुछ नहीं है, ऐसे दो वाक्यों को जोड़ता है संबंध और संबंधवाचक सर्वनाम बन जाता है। कैसे, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम। भैया यदि संज्ञा की बात करें, संज्ञा का मतलब संसार में जितने भी नाम है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं उसे क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, उसी, जब, जैसा, जैसी, जितना, जितनी, उतना, उतनी, जिसका, जिसकी आदि, ये सभी क्या होंगे, संबंधवाचक। यदि वाक्य में दिखाई देते हैं, भैया आंख बंद करके संबंधवाचक सर्वनाम टिक कर दियो, ठीक। कैसे, जैसे भैया एग्जाम्पल देख लो आप, उदाहरण, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। भैया जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। देखो जैसा और वैसा से क्या है, संबंध जोड़ा गया। भाई जैसा बोगे, भाई जैसा बीज बोगे वैसा ही तपाओगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैया जिसकी लाठी उसकी, इन सब शब्द को, सॉरी, इन सब वाक्य को जोड़ा गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस कह नहीं देते, तो क्या है, यदि इस प्रकार का उदाहरण आ जाए तो सीधा संबंधवाचक सर्वनाम कहना है। जैसी करनी वैसी भरनी कह नहीं देते, वह जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक। बहुत से आदमी काम क्या है, बुरा कर देते हैं, कह नहीं देते जैसी करनी वैसी भर रहा भैया। तो जैसी और वैसी से इसे संबंध को जोड़ा गया है, ठीक, इस प्रकार से। अब भैया अब नेक्स्ट जो है प्रश्नवाचक। देखो इसमें क्या है, दिक्कत नहीं होती। प्रश्नवाचक सबसे आसान है। यदि हम प्रश्नवाचक की बात करें, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया गया हो। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में क्या प्रश्न किया जाए, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, बोध का मतलब ज्ञान हो, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कब, कैसे, कौन, क्या, कहाँ आदि, ये क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए किस प्रकार से भैया, जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वाक्य में क्या आया, कहाँ। कहाँ भैया यहाँ प्रश्नवाचक लगा लेना चिन्ह, ठीक। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेना, यहाँ भी प्रश्नवाचक, क्योंकि वरना वाक्य गलत हो जाएगा। अब जैसे यह काम कैसे, भैया कैसे आया, तो भैया क्वेश्चन कर रहे हो, प्रश्न कर रहे हो। जब प्रश्न कर रहे हो तो सीधा सीधा प्रश्नवाचक ना होगा। तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो भैया क्यों से क्या प्रश्न किया गया। तुमने इतने सारे रुपए क्यों चाहिए, अब भैया चाहिए होंगे, उसे काम है, ठीक। भाई तुमने तो प्रश्न करा, राम कहाँ रहता, भाई कहीं भी रहो, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुमने प्रश्न कर लिया कि राम कहाँ रहता, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं हम निजवाचक सर्वनाम की, नंबर 6 और अंतिम, ठीक।
अब देखिए निजवाचक की बात करें, निज का मतलब अपना, जब भी अपना, स्वतः, ठीक, ये शब्द आए, ठीक। अब देखिए किस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, स्वयं मतलब अपने आप के लिए, वक्ता का मतलब बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप किसी के लिए बोलने लगो, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम तीनों, जैसे उत्तम, मध्यम और अन्य, आपने देखा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, में निजत्व का बोध कराते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब भैया वेरी वेरी महत्वपूर्ण, ठीक, कैसे, जैसे यदि मैं बात करूं आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी, अपने, ये शब्द डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आप किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आप क्या है, निजता का वो करता है, तो निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। अब भैया यदि इनका हम वाक्यों में प्रयोग करें, किनमें, वाक्यों में देखना, मैं अपना कार्य खुद ही कर लूँगा, तो भैया खुद आया तो स्वयं ही तो कर लूँगा। जब ऐसा वाक्य है, क्वेश्चन आएगा मैं अपना कार्य खुद ही कर लूँगा, प्रस्तुत वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया, तो भैया निजवाचक सर्वनाम, क्यों, खुद आया है। मेरी पत्नी अपना कार्य स्वतः करने में सक्षम है, तो स्वतः मतलब अपने आप करने में सक्षम है। मैं कल अपने माता पिता के साथ जाऊँगा, मैं अपने माता पिता के साथ, देखो संबंध भी दर्शा रहा है, पर संबंध नहीं होगा क्योंकि अपने मतलब स्वयं के माता पिता के साथ ही तो जा रहा हूँ, ठीक। जब स्वतः, स्वयं, खुद, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो तो सीधा सीधा क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। और यदि हम बात करें सर्वनाम के प्रश्नों की, भैया वो अगली वीडियो में होंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक, तो शेयर करें भैया, अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्यों, क्योंकि नए नए नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।